में जो कहर चल रहा है उसमें चीन में पूरी तरह से उनकी सरकार की गलती है, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आने वाली है, इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और क्यों कारण है मैं समझा देता हूँ आपके दर्शकों को। नंबर एक बात कि चाइना में अचानक सब कुछ खोल दिया गया लॉकडाउन के बाद, जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई गई, उसके बाद सब कुछ खोल दिया गया और इसलिए वहाँ पर ये अचानक रोग फैल गया। हमारे यहाँ ऑलरेडी लोग जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनके अंदर हार्ड इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा है और ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट BF.7 इससे मिलते जुलते बहुत से वेरिएंट हैं, उन सबका एक्सपोजर हमें हो चुका है, इसलिए हमारे पास हार्ड इम्यूनिटी है। नंबर एक बात। दूसरी बात, हमारे पास कोविड टीकाकरण बहुत अच्छी मात्रा में हुआ है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कोविड के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हुआ है, 38 लाख से ऊपर, 38 करोड़ से ऊपर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में 220 करोड़ से ऊपर। तो हमारा कोविड वैक्सीनेशन भी अच्छा है। हमारी जो हार्ड इम्यूनिटी उसको कहते हैं जो छोटे मोटे संक्रमण के कारण इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, ये दोनों बहुत अच्छी है। और तीसरी बात ये है कि जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है कोविड के खिलाफ, बहुत अच्छी वैक्सीन से लड़ी हैं। यानी भारत में जितनी वैक्सीन, 4 वैक्सीन बनाई गई, वो सब बहुत अच्छी वैक्सीन है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जबकि चाइना की वैक्सीन पे हमेशा प्रश्न चिन्ह उठता रहा। इवन उसके सबसे पड़ोसी और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त पाकिस्तान ने भी उनकी वैक्सीन के खिलाफ प्रश्न चिन्ह उठाया था। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं कि चाइना जैसी स्थिति हमारे देश में नहीं आएगी। चौथी लहर जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन हाँ, केसेस बढ़ेंगे। सजगता बरतना जरूरी है, इसलिए सजग रहें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें और लोगों में दूरी बनाए रखें, घर के अंदर आएँ। तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है डॉक्टर सूर्यकांत का कि वो 5 मिनट पानी उबाल के भाप ले लें। मान लीजिए गलती से कोरोना आ ही गया है जब आप चाय पी रहे थे या दोस्तों के साथ कहीं खाना खा रहे थे उस दौरान, तो ये कोविड तो छोड़िए, जितने वायरस इस समय वातावरण में मौजूद हैं, 5 मिनट की भाप से सब मर जाएंगे। जब दुनिया में डेवलप हो रही थी उस समय हमने की 2 वैक्सीन और दुनिया का फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला। उत्तर प्रदेश का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं कोविड वैक्सीनेशन का, तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं। और सबसे बड़ी बात जो आज ही भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की एक मीटिंग से अभी आई है, उसमें ये कहा गया है कि जो इंट्रानेजल वैक्सीन है, यानी जो सुई से डरते हैं उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो नाक में जैसे स्प्रे करते हैं तो इंट्रानेजल वैक्सीन रहेगी। ये भी 8 इसकी डोजेज लगेंगी, 1 महीने के अंतर पर 2 डोज लगवानी होंगी। और इसकी कीमत भी आज भारत सरकार ने लगभग इशारा कर दिया है। मनसुख मांडविया जी की अभी जो ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी उसमें बताया गया है कि इसकी कीमत भी लगभग 100 रुपये के आसपास होगी, बहुत महंगी नहीं होगी, आम आदमी के रीच में होगी। कितनी डोजेज लगाएंगे? तो 2 डोजेज लगेंगी 1 महीने के अंतर। देखा होगा कि 3 साल के पहले, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी 2020 जब भी कोरोना आया था, तभी कोरोना के बारे में लोगों को काफ़ी अनभिज्ञता थी, क्लियरिटी नहीं थी, कौन सा दवा यूज़ करना चाहिए, कैसा है, कैसा ट्रांसमिट होएगा। तो वो टाइम पे क्या सिम्टम्स आते थे, खांसी है, बुखार है, ये 2 कॉमन सिम्टम्स थे। किसी को ऑक्सीजन कम लेवल हो रहा है, किसी को ब्रेथलेसनेस है। तो ये सब वही टाइम से हमारे एक आइडिया हम सोच रहे थे कि इसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन दिया जाए। तो कोरोना के बारे में भी इसके अंदर जिक्र किया है हमने कि भाई कैसा डायग्नोसिस होना चाहिए। और आज 3 साल में देखो कितना फ़र्क हो गया है। आज हमारे यहाँ कोरोना है लेकिन हम लोग डरते नहीं हैं, जिससे काफ़ी हद तक वैक्सीन भी हमने ले लिया है सभी ने। काफ़ी जन ने जो बूस्टर डोज नहीं लिया था उसको हम लोग एडवाइस करें कि आप बूस्टर डोज भी ले लीजिए। और श्योरली ये जो नया वेरिएंट है, वेरिएंट तो आते रहेगा। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन तो अब हर साल हम लोग रिकमेंड करते हैं ना। इन्फ्लुएंजा ऐसा नहीं है कि कोई साल में किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ हो, लेकिन हम डरते नहीं हैं, उसकी टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इसके बारे में यही एक हमारा गाइडलाइन रहेगा कि आप डायग्नोस करो और प्रॉपरली बिना डरे डॉक्टर के पास जाके उसका एडवाइस करेक्टली लेना। खुद के मन से कुछ भी एंटीबायोटिक ले लिया, कुछ भी दवा ले लिया, ऐसा मत करिए। ये मेन हमारी रहेगा। चौथी लहर के लिए पब्लिक को किस तरह से आप चौथी लहर आज के तारीख में, आज ही जो गवर्नमेंट के साथ में ऑफिशियल्स के साथ में मीटिंग हुई, लास्ट थर्सडे को भी हमारी एक मीटिंग हो गई थी इसी के बारे में। और गवर्नमेंट ने वही बोला था कि ये वेरिएंट जो है वो छोटे मात्रा में कहीं कहीं जगह देखा गया है, लेकिन इसके बाद में जैसे चाइना, रशिया, जापान में पाया गया है, तो डॉक्टर्स को सलाह करने के लिए आज गवर्नमेंट गाइडलाइन बनाने के लिए आज जो मीटिंग थी। और सभी का कहना यही था कि डरने की बात नहीं है, लेकिन आपको जो हम लोग उसको बोलते हैं कि सावधानीता बरतनी चाहिए। प्रिकॉशन के तौर पर हम लोग जो करते हैं तो वो करनी चाहिए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आप सेकंड वेव और थर्ड वेव में बात करेंगे तो लोगों ने हालात यहाँ नहीं, कुछ नहीं होने वाले हैं इसके, 100% नहीं होने वाले। एक चीज़ गैदरिंग पर बहुत लेकर क्या कुछ एहतियात करना चाहिए आपकी क्या राय है? उसको एक 3 चीज़ हम इसमें बताना चाहेंगे। अगर जिसने वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन का कोर्स पूरा कर ले। सिंपल सैनिटाइजेशन जो हम लोग
सीख गए करने में वो कर सकते हैं। और एक मास्क यूज़ करें, एक मास्क तो यूज़ कर ही सकते हैं ना। मास्क यूज़ करने से कितना आपको फ़ायदा हो गया। देखो आज के तारीख में ट्रेन में, बस में, जहाँ लोग साथ में ट्रैवल करते हैं तो मास्क यूज़ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ से आपका जो रेशो है वो काफ़ी हद तक गिर जाएगा। थैंक यू।